जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों से पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए में है दूसरा, बी में है तीसरा, सी में है पांचवा और डी में है सातवां। तो आंसर बताना है आप लोगों को। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो सातवां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए में है सिंघवी समिति और बी में है विश्वेश्वरैया समिति और सी में है अशोक मेहता समिति और डी में है बलवंत राय समिति। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो बलवंत राय समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 15। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जिनेवा, ब्रुसेल्स, मलिना और लंदन। तो आंसर बताना है आप लोगों को। 4 का राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहाँ स्थित है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। 5 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। ऑप्शन नंबर सी देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। घटता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिए। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। माइकल फैराडे, बी में है अलेसांद्रो वेल्टा और सी में है ग्लेन मैक्सवेल और डी में है रोएंटन। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो अलेसांद्रो वेल्टा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, मरकरी का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए में है सिनेवार, बी में है गैलेना, सी में है हॉर्न सिल्वर और डी में है कोरंडम। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाए, मरकरी का मुख्य अयस्क है सिनेवार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिए। मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है, तो हृदय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे। ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन ए में है महावीर स्वामी, बी में है पार्श्वनाथ और सी में है ऋषभदेव और डी में है महात्मा बुद्ध। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर मैच कीजिए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन आप लोगों के सामने, विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, श्रीशंकर कुरूप और सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है,
एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, खाद्य दिवस विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए में है 30 जनवरी, बी में है 29 जून, सी में है 16 सितंबर और डी में है 16 अक्टूबर। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कूलम, कैंडेला, टेस्ला, वाट। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। 16 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ, दाब चुंबकीय विद्युत पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दाब विद्युत पदार्थ। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, धातुओं को पतले तारों से खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। 18 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, तन्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, सूर्य की ऊर्जा किससे उत्सर्जित होती है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, नाभिकीय संलयन और बी में है, नाभिकीय विखंडन सी में है, रासायनिक अभिक्रिया डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य की ऊर्जा किस से उत्सर्जित होती है? तो नाभिकीय संलयन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पुष्प एक उदाहरण है जड़ का, पत्ती का या प्रारोह का या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारोह का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या विधि मंत्री? तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने की शक्ति किसमें होती है? तो संसद में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, विश्व में सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? चीन, कनाडा, इंडोनेशिया और भारत। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, विश्व में सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? तो चीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए में है जर्मनी व पोलैंड, बी में है यूएसए व कनाडा, सी में है भारत व चीन और डी में है रूस व फिनलैंड। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। 24 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यूएसए व कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, अजंता व एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आंसर मैच कीजिएगा। 25 का राइट आंसर हो जाएगा, अजंता व एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सर्पी घर्षण किस प्रकार का घर्षण बल है? ऑप्शन ए में है सीमांत घर्षण, बी में है स्थैतिज घर्षण और सी में है गतिज घर्षण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिए। सर्पी घर्षण किस प्रकार का घर्षण बल है? तो गतिज घर्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मात्रक है? तो आंसर मैच कीजिएगा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का प्रति डिग्री सी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, थोरियम का अयस्क है सिनेबार या मोनोजाइट या बॉक्साइट या हॉर्न सिल्वर?
तो आंसर बताना है आप लोगों को, आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है निम्न में कौन एक स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है पेट्रोल, बी में है डीजल, सी में है कोक और डी में है प्राकृतिक गैस। तो आंसर बताना है आप लोगों को, आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।